एक दिन राजा चिंता में इतने मग्न हो गए कि उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। परंतु आत्मघाती को महापाप समझकर वह अपना घोड़ा लेकर सोच विचार में डूबे हुए जंगल की ओर चल दिए। राजा ने हाथी को अपनी मादा और बच्चों के साथ घूमते हुए देखा। हिरण को भी अपनी मादा और बच्चों के साथ देखा। मैंने कितने ही यज्ञ किए, ब्राह्मणों को भोजन भी कराया, फिर भी मुझे निसंतान होने का यह दुख प्राप्त हुआ। मैं क्या करूं? नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए पुत्रदा एकादशी की पावन व्रत कथा लेकर आए हैं। यह कथा बताती है कि कैसे इस व्रत को करके निसंतान दंपत्ति को संतान सुख प्राप्त होता है। केशव, कृपा करके यह बताइए कि पुत्रदा एकादशी की क्या विधि है और उस दिन किस देवता की पूजा होती है? भगवान श्री कृष्ण, हे धर्मराज, तुम्हारा प्रश्न बहुत उत्तम है। यह एकादशी सभी पापों को हरने वाली है और इसमें समस्त मनोकामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण की पूजा होती है। इस समस्त संसार में पुत्रदा एकादशी के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। पुत्रदा का अर्थ है पुत्र देने वाली, यानी यह व्रत निसंतान लोगों को संतान प्रदान करने वाला है। हे राजन, अब मैं तुम्हें पुत्रदा एकादशी के महत्व से जुड़ी कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय की बात है, भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नामक राजा राज करते थे। उनकी पत्नी का नाम शव्य था। राजा के पास धन वैभव, राज्य आदि किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। इसी कारण राजा और उनकी पत्नी दोनों हमेशा चिंतित रहते थे। राजा: सुकेतुमान, हमारे लिए पिंड दान कौन करेगा? बिना पुत्र के मैं अपने पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुकाऊंगा? मैंने अवश्य ही पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे, तभी मुझे पुत्र सुख नहीं मिला। मेरा मन भी हमेशा बेचैन रहता है, यह खालीपन कैसे भरेगा? एक दिन राजा चिंता में इतने मग्न हो गए कि उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। परंतु आत्मघाती को महापाप समझकर वह अपना घोड़ा लेकर सोच विचार में डूबे हुए जंगल की ओर चल दिए। राजा ने हाथी को अपनी मादा और बच्चों के साथ घूमते हुए देखा। हिरण को भी अपनी मादा और बच्चों के साथ देखा। मैंने कितने ही यज्ञ किए, ब्राह्मणों को भोजन भी कराया, फिर भी मुझे निसंतान होने का यह दुख प्राप्त हुआ। मैं क्या करूं? ऐसा सोचते हुए राजा जंगल में आगे बढ़ते गए। आधा दिन बीत चुका था। राजा भूख प्यास से व्याकुल थे। पानी की तलाश में वह भटकते हुए एक सुंदर सरोवर की तरफ पहुंचे। उस सरोवर में कमल पुष्प खिले हुए थे और बत्तखें शांति से विहार कर रही थीं। राजा ने चारों ओर देखा तो सरोवर के एक ओर मुनियों का आश्रम बना हुआ था। उसी समय राजा के दाएं अंग फड़कने लगे। राजा ने इसे शुभ संकेत समझा और घोड़े से उतरकर उन ऋषियों के आश्रम में गए। आश्रम में पहुंचकर राजा ने ऋषियों को प्रणाम किया और वहीं बैठ गए। एक वृद्ध मुनि राजा के पास आते हैं। मुनि: हे राजन, आपकी क्या इच्छा है? राजा: सुकेतुमान, महाराज, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? कृपा कर मुझे बताएं। मुनि: राजन, आज से 5 दिन बाद संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। राजा सुकेतुमान: हे महाराज, मेरे कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो कृपया मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। मुनि: हे राजन, श्रावण मास की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह निसंतान को संतान प्रदान करती है। आप अवश्य पुत्रदा एकादशी का व्रत करें और भगवान की कृपा से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा को संतोष हुआ और उन्होंने महल में जाकर रानी शव्य को सारी बात बताई। पुत्रदा एकादशी के दिन राजा और रानी दोनों ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पूरे विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण किया। कुछ ही समय बाद रानी शव्य ने गर्भ धारण किया। 9 महीने पश्चात उनके यहाँ एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सुंदर, यशस्वी और प्रजा का पालन करने वाला राजा बना। हे कुंती नंदन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत सर्वोत्तम है। जो मनुष्य पुत्रदा एकादशी के महत्व को पढ़ते या सुनते हैं, वे सभी सांसारिक सुखों को भोगकर
अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी दोनों को स्नान के पश्चात पूरे विधि विधान से श्री हरि नारायण की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही पुत्रदा एकादशी की कथा सुननी चाहिए और आरती करनी चाहिए। हे भगवान नारायण, इस कथा को कहते सुनते और हुंकार भरते सब पर कृपा करिए, सबकी मनोकामना पूर्ण करिए। जय श्री नारायण।